और हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता मनोज जी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनोज जी, नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, हलचल तेज और देखा जा रहा है कि सम्राट चौधरी के नाम को लेकर मोहर लगती हुई नजर आ रही है। सूत्र बता रहे हैं अगले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी होंगे। नमस्कार, आपके तमाम दर्शकों को बहुत बहुत बधाई। देखिए, ये तो तय था जब उन्होंने विधान परिषद से इस्तीफा दिया हम्म। और राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण कर ली। नीतीश कुमार जी एक राजनेता हैं और राजनेता हैं कि जो अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया है आज तक। हम्म। नया पहले से भी हम लोग कहते आ रहे थे कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे देंगे। चैनलों में, मीडिया में बहुत तरह की बातें उठ रही थी, लेकिन नीतीश कुमार जी के चरित्र से जो वाकिफ होंगे हम्म। वो जान रहे थे कि नीतीश कुमार जी रिजाइन देंगे मुख्यमंत्री पद से। और उन्होंने आज, जब कल, चूंकि हम लोगों के हिंदू रीति में और बिहार, उत्तर प्रदेश और कई जगहों पर ऐसा देखा जाता है हम्म। कि खरमास में कोई काम नहीं होता है। कल खरमास खत्म हुआ और आज मुख्यमंत्री जी ने जाकर इस्तीफा दिया सभी लोगों के साथ हर्ष के समय। ये इसमें कहने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम्म। कोई दिक्कत नहीं हो रही है अंकित जी, कि आज जदयू के तमाम कार्यकर्ता, नेता ही नहीं, हम्म। पूरे बिहार के लोग भावुक हैं, हम्म। क्योंकि नीतीश कुमार जी ने हम्म। बिहार के जनता के एक अभिभावक के रूप में हम्म। और बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाने में हम्म। एक महती भूमिका निभाई, हम्म। जिसको याद करते हुए हम्म। लोग जरूर आज भावुक हो रहे हैं। हम्म। लोगों को लग रहा होगा कि अगला मुख्यमंत्री कैसे होंगे, नहीं होंगे, क्या होगा, ये हम्म। सब वगैरह वगैरह चलते रहता है। हम्म। लेकिन नीतीश कुमार जी के ही कहने पर, हम्म। नीतीश कुमार जी के ही इशारे पर, इशारा मतलब जिस भी एनडीए गठबंधन के 5 नेताओं में जिसके ऊपर भी नीतीश जी अपनी उंगली रखेंगे हम्म। वही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन ये मनोज हम जी, लोग बार बार बिल्कुल कह रहे थे। मनोज जी, लेकिन देखा जा रहा है कि सम्राट चौधरी के नाम को लेकर जिम्मेदार बताया जा रहा है कि उनके नाम का ऐलान होगा। सूत्र हमारे बता रहे हैं कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी होंगे। उसे आप किस प्रकार से देखते हैं मनोज जी? देखिए देखिए सुनील जी, मैंने कहा अगर नीतीश कुमार जी की दिल की इच्छा क्या होती है हम्म। इसको तो मैं नहीं कह सकता हूं, हम्म। लेकिन जिस तरह से मीडिया में या जिस तरह से पार्टी के नेताओं में जो बातचीत छन के आ रही है, चौक चौराहों पर जो चर्चा चल रही है, हम्म। उसके अनुसार नीतीश कुमार जी की पसंद सम्राट चौधरी जी हैं। और जो मीडिया में दिखाया जा रहा था पूर्व के कार्यक्रमों में, जिस तरह से नीतीश कुमार जी सम्राट चौधरी को लेकर सुनील जी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में थे, हम्म। और तो हमें लगता है कि सम्राट चौधरी का ही नाम भारतीय जनता पार्टी लेकिन ये के जो कहा जा अभी रहा है कि आए। सम्राट चौधरी का अगर पृष्ठभूमि देखी जाए उतनी नजर नहीं आती है जितनी नीतीश कुमार की थी। हालांकि आपने बिल्कुल सही कहा कि हर बात को बहुत छान छान कर देखा जा रहा है और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को इस जिम्मेदारी सौंपी गई है कि नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करना है बिहार में। क्योंकि देखा जाए 20 साल से जो बिहार की राजनीति है नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूमती है। 2 दशक से ज्यादा का समय हो गया बिहार की राजनीति को। तो क्या आपको लगता है कि सम्राट चौधरी वो पद, वो हैसियत रखते हैं जो नीतीश कुमार की थी? देखिए सुनील जी, राजनेताओं का कद जो है ना, उनके कार्यों से बढ़ता है। हम्म। और सम्राट चौधरी जी 1995 में लालू जी के भी, राबड़ी जी के भी सरकार में मंत्री थे। हम्म। तभी तो मैंने उसके कहा। बाद वो उन्होंने विपक्ष, हाँ, उन्होंने विपक्ष के नेता विधान परिषद में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हम्म। हम्म। माननीय जीतन राम मांझी जी के भी कार्यकाल में वो मंत्री थे। हम्म। भारतीय जनता पार्टी में गए तो वहां से भी मंत्री हुए, हम्म। वहां भी प्रदेश के अध्यक्ष हुए।
और उसके बाद अभी उप मुख्यमंत्री हुए, साथ में बिहार के गृह मंत्री भी हुए। तो उनका देखिए, जब अनुभव बढ़ता है तो अनुभव बढ़ेगा तो उनका विकास होगा। तो हमें लगता है कि सम्राट चौधरी जी को इन सब, जो इनके पास अपना, जिस तरह से उन्होंने अपना डेवलपमेंट किया पार्टी के अंदर, सरकार के अंदर अच्छे तरीके से, तो हमें लगता है कि वो मुख्यमंत्री के पद के अनुरूप है। अब तो ये फैसला उनके पार्टी के जो आ रहे हैं शिवराज सिंह जी, वो करेंगे भाजपा के विधायक दल के बैठक में, फिर उसके बाद एनडीए के विधायक दल में होगा। लेकिन हमें लगता है कि आपने जो सवाल किया, अब कौन मुख्यमंत्री बनेंगे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे एनडीए गठबंधन में मुख्यमंत्री को पद संभालने के लिए कई नेता हैं, महागठबंधन जैसे नहीं है कि वहां एक ही नेता है। हमारे यहाँ सारे नेता है, चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी हो या चिराग पासवान जी हो, जीतन राम मांझी जी को तो अनुभव भी है मुख्यमंत्री का। भाजपा में भी एक से एक नेता है, चाहे नित्यानंद राय जी हो, बहुत सारे लोग हैं। नहीं, लेकिन ये देखा जाता है मनोज जी, ये भी कई बार देखा गया कि बीजेपी ने कई राज्यों में जिनको अनुभव भी नहीं था उनको मुख्यमंत्री बनाया। आप तमाम ऐसे राज्य हैं, देख सकते हैं, चाहे दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की बात हो, नए चेहरों को वो मौका बहुत देते हैं। लेकिन जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि बिहार में चर्चाएं जोरों पर हैं कि सम्राट चौधरी अगले मुख्यमंत्री होंगे। सूत्र के द्वारा जानकारी आ रही है, हमारे उपेंद्र कुशवाहा के नाम को लेकर चर्चाएं पहले थी, तमाम नीतीश कुमार के कैबिनेट की एक दो महिलाएं थीं, उनके नाम को लेकर भी चर्चाएं जोरों पर थीं। मेरा सवाल आपसे ये था कि जिस प्रकार से 20 साल से नीतीश कुमार ने बिहार की सेवा की है, क्या उतने परिपक्व और सक्षम सम्राट चौधरी हैं, और अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनके कंधों पर कितनी जिम्मेदारियां? देखिए, नीतीश कुमार हैं, इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं है। अब मैं ये नहीं कह सकता हूं कि जो व्यक्ति मुख्यमंत्री का पद संभालेंगे वो नीतीश कुमार ही जैसे होंगे, इसकी भी मैं गारंटी नहीं कर सकता हूं। लेकिन और जो लोग हैं, उन लोगों से सम्राट चौधरी जी की जो दक्षता है वो कम नहीं है। और हमें लगता है कि चूंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ उन्होंने वर्षों काम किया है, उनका अनुभव उन्हें होगा, और अनुभव से ही सरकार चलती है, सरकार चलाए जाते हैं। तो हमें लगता है कि सम्राट चौधरी जी भी बने या कोई भी बनते हैं, वो नीतीश जी का मार्गदर्शन उन्हें मिलेगा, नीतीश जी का सहयोग मिलेगा, तो सरकार अच्छे तरह से चल सकती है। जब बीजेपी के नए लोग सरकार आज राजस्थान को भी चला रहे हैं, छत्तीसगढ़ को भी चला रहे हैं, दिल्ली को भी चला रहे हैं, तो सम्राट चौधरी तो एक के बिल्कुल परिपक्व नेता। बिल्कुल, तो मैं आऊंगा आपके पास मनोज जी, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर आलोक पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आलोक जी आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। देखा जा रहा है कि बिहार में इस समय सरगर्मियां बहुत जोरों पर हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री पद से नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया और नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान जल्द होने वाला है। हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री बनना तय। किस प्रकार से देखते हैं आप आलोक जी? देखिए, मैंने तो जब उस समय मीडिया में कह दिया था, जब सम्राट चौधरी गृह मंत्री बने, उस समय मैंने कहा था कि अगले मुख्यमंत्री अगर कोई बनता है नीतीश कुमार के बाद, तो ये भारतीय जनता पार्टी ने उसी संकेत दे दिया था। अगर उस संकेत को पकड़े तो सम्राट चौधरी गृह मंत्रालय हमेशा मुख्यमंत्री के पास होता। भारतीय जनता पार्टी रूलिंग जितने स्टेट थे, महाराष्ट्र को छोड़ दिया जाए, तो उस समय संकेत था। भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी को धीरे धीरे आगे बढ़ाया, अपना कद बड़ा किया है। और इस समय अगर कोई सरप्राइज फैक्टर करते हैं और दूसरे को बुलाते हैं, तो बिहार की राजनीति में जो ओबीसी वर्ग है, वो खासकर कुशवाहा वर्ग है, उसको बहुत नुकसान होगा, वो उसको नाराजगी होगी। तो मुझे कोई सरप्राइज फैक्टर नहीं लगता। सम्राट चौधरी की संभावना 99% तक मैं देखता हूँ कि वो अगले मुख्यमंत्री कल वही होंगे, और बीजेपी एक्सपेक्टेड लाइन में जाएगी। जैसे मैंने महाराष्ट्र के लिए कहा था, देवेंद्र फडणवीस के साथ मीडिया में बहुत सारे लोगों का नाम चला था, तो मैंने कहा था कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की उम्मीद आप महाराष्ट्र न करें, और वो एक्सपेक्टेड लाइन में जाएंगे। तो मुझे एक्सपेक्टेड लाइन की संभावना ज्यादा है, सम्राट चौधरी उनके साथ जाएंगे। हालांकि देखिए, राजनीति की विडंबना देखिए, सम्राट चौधरी ने कहा था कि जब तक हम नीतीश को नहीं हटाएंगे तब तक मतलब
ये कोई साफा नहीं बांधेंगे या बाल उड़ाएंगे, सब कुछ करके शपथ ली थी। अब वो नीतीश कुमार के ही खास हो गए, तो ये तो बिल्कुल समय की बात है। सवाल यही तो आलोक जी सवाल निकलकर सामने आता है कि पहले लालू की पार्टी में रहे, उससे पहले और पार्टियों में रहे, और जिस पार्टी को पानी पी पी कर कोसते थे अब उसके आगे इस दम पर जाकर मुख्यमंत्री का पद मिलना, तो ये तमाम सवालों को खड़ा करता है। बिल्कुल, लेकिन ये तो मैं सम्राट चौधरी की वो मानूंगा योग्यता होगी कि वो बंदा धुर विरोधी पार्टी से आया, आरजेडी से, वहां भी मिनिस्टर है। तब कुछ लोग इसलिए राजयोग लेके पैदा होते हैं। तब वो आरजेडी में थे तो भी, उसके बाद में बीजेपी में आए तो भी, उसका नीतीश कुमार को गरियाए, आलोचना की तो भी, मुख्यमंत्री भी वही, तब नीतीश कुमार की कटु आलोचना करने वाला व्यक्ति ही आज वो मुख्यमंत्री क्या है, नीतीश कुमार की छत बनेंगे। तो आप सोचो नीतीश कुमार ने कितने लोगों को निपटा दिया जो उनके आलोचक थे। लेकिन सम्राट चौधरी ऐसा भाग्य लेकर के आए हैं कि नीतीश कुमार को उन्होंने निपटा दिया। नीतीश कुमार निपट गए और उसके बाद सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। ये मतलब एक नए भारतीय राजनीति में एक नए तरीके की कलेवर की राजनीति देख रहा हूं, जिसमें नीतीश कुमार के आगे जो खड़ा हुआ वो निपट गया। लेकिन सम्राट चौधरी ने जो कसम खाई थी कि नीतीश कुमार को निपटा देंगे, वो देखिए निपटा के नीतीश कुमार को, अब वो स्वयं मुख्यमंत्री है। अभी तो क्वेश्चनिंग चलती रहेगी। बिल्कुल, क्वेश्चनिंग चलती रहेगी, नीतीश कुमार की इच्छा से बनेंगे, ये सारी क्वेश्चनिंग है। बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जेडीयू से नीतीश कुमार को डिस्प्लेस किया और अपना मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। स्वतंत्रता के बाद से आज तक बिहार में भारतीय जनता पार्टी की हसरत कभी नहीं पूरी हुई कि वो बीजेपी अपनी पार्टी का कोई नेता को मुख्यमंत्री बनाए। और कौन सी ऐसी मजबूरियां रही जेडीयू के पास कि नीतीश कुमार को हटा करके वो अपनी जेडीयू का किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाते, उसकी जगह भारतीय जनता पार्टी के नेता को मुख्यमंत्री बनाते हैं। शायद कभी बाहर नहीं आएगा। कभी बाहर नहीं आएगा। यही कहा जाएगा नीतीश कुमार का आशीर्वाद मिला और जो है उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। दैट इज पॉलिटिकल क्वेश्चनिंग। मैं मानता हूं भारतीय जनता पार्टी ने कौन सी नस दबाई नीतीश कुमार की। बिल्कुल, बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री का चेहरा रखा, ये बहुत बड़ा सवाल सभी के मन में उठ रहा है। लेकिन सवाल मनोज जी मैं आपसे करना चाहता हूं, सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं कि बस ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने वाला है, सब कुछ फाइनल हो चुका है, तो क्या अब जेडीयू के कद पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा? क्योंकि मुख्यमंत्री का जो चेहरा 20 साल से देखा जाए जेडीयू का बिहार की राजनीति में था, बिहार के राजनीति के इर्द गिर्द पूरी जो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूमती थी, अब बीजेपी का जो सम्राट चौधरी का शासन वहां पर होगा, तो क्या जेडीयू के कद पर इफेक्ट नहीं करेगा? मनोज जी। चर्चाएं बहुत होती है, चर्चाओं पर हम नहीं जाते हैं। राजनीति में कब क्या होती है जिसकी की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। नीतीश कुमार जी राजनेता रहे हैं और बिहार के प्रति समर्पित रहे हैं। अगर वो बिहार के जनता के दिल में ना होते तो फिर वो 2015 में अचानक राजद के साथ चुनाव में जाते। सारा मीडिया एक तरफ था कि नीतीश कुमार जी की हार हो गई, लेकिन वो पूर्ण बहुमत से जीत के आए थे। तो नीतीश जी अपने हिसाब से हैं। और कद देखिए, नीतीश जी का कद है, कोई आदमी छोटा बड़ा क्या कर सकता है। हमें नहीं लगता है कि कोई ऐसी भी ताकत होगी जो नीतीश कुमार के कद को छोटा करेगी और नीतीश कुमार चले जाएंगे। रह गए जदयू की बात, तो ये सवाल तो चल रहा है ना। अब बहुत समय ऐसा भी हुआ है सर कि हम मनोज जी, सवाल इस बात का इसलिए उठ रहा है क्योंकि जेडीयू इतने देखा जाए उनके पास विधायक हैं, उसके बाद भी मुख्यमंत्री का चेहरा उनके पास नहीं। लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी को चाहिए था, उन्होंने कर लिया, अपना मुख्यमंत्री बना लिया और जेडीयू को कॉर्नर पे कर दिया। देखिए, लोग क्या कहते हैं, आप अगर उस पर चल रहे हैं तो फिर राजनीति नहीं चलती है। इससे पहले तो ऐसा भी हुआ है ना कि हम बहुत कम संख्या में रहे हैं, हमसे लगभग दोगुने संख्या में भी बीजेपी रही है। हमने कहा भी कि हम मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, उसके बावजूद भी उन लोगों ने मुख्यमंत्री के रूप में हमें ही स्वीकार किया। तो इस तरह की बातें राजनीति में चलते रहती है। और जदयू के देखिए, जदयू के जो है
उसके ऊपर राजनीति में परिस्थितियां सर पड़ता। अलग अलग होती हैं, राजनीति में परिस्थितियां हर समय अलग अलग होती है। इस बार देखा गया कि बीजेपी ने देखा गेंद अपने पाले में है तो उसका फायदा उठा लिया। इस बात को आप स्वीकार कीजिए सर, आपका मुख्यमंत्री का चेहरा वहां से चला गया। अपने आप देखिए, मैं आपकी बात में मान रहा हूं। अब राजनीति में आप कुछ भी कह सकते हैं, आपकी बातों को मैं कहीं से काट नहीं रहा हूं, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करा रहा हूं कि क्योंकि ये निर्णय बीजेपी का नहीं है, ये निर्णय माननीय नीतीश कुमार जी का है। और आपने देखा होगा कि जब नीतीश कुमार जी ने ये निर्णय लिया तो पार्टी कार्यालय से, पार्टी के वर्कर से लेके बिहार के कई जगहों पर जनता ने भी इसका विरोध प्रकट किया। फिर जब मुख्यमंत्री जी ने खुद से सभी लोगों से बात की, अपनी बात कही, उसके बाद मुख्यमंत्री के भावना के अनुरूप ये चला। तो परिस्थितियां आगे क्या होगी मनोज जी, इसकी तो मैं चर्चा बिल्कुल। अखिलेश यादव जी ये कह रहे थे कि हमने सुना था कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री पद नहीं, प्रधानमंत्री पद से रिटायर्ड होंगे, लेकिन अब वो राज्यसभा पद से, राज्यसभा सांसद से रिटायर्ड हो जाएंगे। कह रहे हमने तो ये चाहा था कि वो प्रधानमंत्री के पद से रिटायर्ड हों, अखिलेश यादव ने कहा था। नहीं, अखिलेश जी के कारण हम बिहार के मुख्यमंत्री 20 वर्ष थे सुनील जी। कहने के लिए तो हम लोग भी चाह रहे हैं कि अखिलेश जी भारत के प्रधानमंत्री हो जाए तो हो जाएंगे क्या? उनको महागठबंधन के नेता ही प्रधानमंत्री पद की घोषणा कर देंगे क्या? किसी के सहारे हम नहीं थे बिहार में मुख्यमंत्री। अब प्रधानमंत्री भी अगर हमको बनना रहेगा तो ये अखिलेश जी या राहुल जी के कृपा से हम लोग नहीं बनेंगे। हम लोगों के पास अगर अपनी कैपेसिटी रहेगी, हमारा अपना फॉलोअर रहेगा, और हम अगर देश में जाएंगे तो हम प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। लेकिन अब कौन रिटायर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अब अखिलेश जी के पास कहने के लिए क्या बचा हुआ है? कुछ बचा हुआ है? कुछ तो बचा हुआ नहीं है, तो वो तो बोलेंगे ही। अब उनके बात पर हम लोग क्या कह सकते हैं? ठीक है, वो एक अच्छे नेता हैं, हम यही कह सकते हैं। सर थर्ड लार्जेस्ट पार्टी है, तीसरी 37 सीटें इतिहास में जीत कर आए, पहली बार जो उत्तर प्रदेश में। आप कह रहे हैं कि उनके पास अभी कोई वजूद नहीं, और मैं आऊंगा आपके पास। क्या कहा? वजूद नहीं कहा सर। आपने ये कहा कि अखिलेश यादव अभी क्या बोलने लायक नहीं है, तो मैंने बताया कि तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी लोकसभा में है, वो 37 सीटें लोकसभा में। ठीक है, नहीं ना है। ठीक है, अगर वो 1 मिनट, अगर वो 37 जीत के आए हैं तो कहां उनको महागठबंधन प्रधानमंत्री पद का घोषणा कर रहा है? चलिए, तेजस्वी यादव भी 4 साल के बाद चुनाव होने में राहुल गांधी को घोषणा कर दिए थे, कहां अखिलेश यादव को घोषणा किए थे? ठीक है सर, ठीक है मनोज जी। आलोक जी, ये पूरे सिनेरियो को आप अच्छे से देख रहे होंगे, बिहार में चल रहा चर्चाएं इस बात को जोरों को लेकर हैं कि बीजेपी ने, एनडीए ने, बीजेपी ने नीतीश कुमार को कॉर्नर से कर दिया, और वो अब चाहते हैं कि बिहार में अब उनका वजूद चले, और राजनीति वो अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की 2 स्टेप पॉलिसी, पहला कि जिस राज्य में छोटे हो उसके क्षेत्रीय छत्र से नीचे से जुड़ जाओ। महाराष्ट्र का उदाहरण शिवसेना, तो क्षेत्रीय छत्र के नीचे उसकी छाया में आ जाती है और चुपचाप रहती है। उसके बाद अपना आरएसएस, उनका जो संगठन है, उसके साथ सत्ता की जो सहभागिता है, उसके साथ अपने आप को मजबूत कर। अब जो क्षेत्रीय दल है वो उतनी गति से मजबूत नहीं कर पाता है, उसकी गलती मानता हूँ। तो क्षेत्रीय दल उसके बाद उस तरह के संसाधन, आरएसएस जैसा ग्रुप और उसका कमिटेड संगठन नहीं होता, तो क्षेत्रीय दल उस गति से नहीं बढ़ पाता उस राज्य में। देखो महाराष्ट्र में उसका उदाहरण है, उत्तर प्रदेश उसका उदाहरण मान सकते हैं, जब बसपा के साथ बहुत बार समझौते किए, या आप तो बिहार में नीतीश कुमार जैसा नेता था, बीजेपी तो कई बार कॉर्नर करने की कोशिश की, तो नीतीश कुमार उनके आरजेडी के डाल में बैठ जाते थे। आरजेडी ने उनको कॉर्नर करने की कोशिश की तो नीतीश कुमार बीजेपी के पेड़ में आके बैठ जाते। नीतीश कुमार जब अकेले लड़े थे चुनाव, तो बिहार की जनता ने बता दिया था कि क्या पॉलिटिकल हैसियत है, अकेले जब चुनाव लड़ते हैं। नीतीश कुमार की हैसियत तभी है बिहार में 20 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद में भी कि किसी बीजेपी या आरजेडी गठबंधन के साथ आए। इससे तो वो अपनी पार्टी को बड़ा नहीं कर पाए। ठीक है, चलो सीटें जीत ली, लेकिन अगर किसी बीजेपी का रूलिंग पार्टी का मुख्यमंत्री 20 साल तक किसी राज्य में हो और उसके बाद उसे क्षेत्रीय दल के सहारे रहना पड़े, क्षेत्रीय दल के साथ आकर के उसे 43 सीटों में मुख्यमंत्री बनना पड़े, तो भारतीय जनता पार्टी तो चुल्लू भर पानी में डूब मरेगी।
तो बिल्कुल। जेडीयू को भी सोचना चाहिए कि 20 साल तक अपना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसा मुख्यमंत्री रखने के बाद आपने अपने बिहार में वोट बैंक का कितना एक्सपेंशन किया, कितना, आप कितनी बड़ी पार्टी बन गए। तो आप ये समझिए, आपने पूर्ण बहुमत कभी तो 20 साल तक सत्ता में रही जेडीयू पूर्ण बहुमत करीब पहुंची, अपने दम पे नहीं पहुंची। आपने उद्देश्य नहीं रखा, आपने उस तरह का काम नहीं किया। नीतीश कुमार की बहुत तारीफ होती है, लेकिन मैं उनकी जाते जाते आलोचना भी कर दूं कि 20 साल में क्या ऐसा काम किया, आपने सब किया, आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन आपने जेडीयू के लिए क्या अच्छा किया? नीतीश कुमार ने अपने लिए अच्छा किया, बिहार के लिए थोड़ा डेवलपमेंट के गड्ढे भरे, लेकिन जेडीयू संगठन के रूप में, पार्टी के रूप में वो बिहार में भी उसे नंबर नहीं बना पाए 20 साल रहने के बाद। दैट इज द फेलियर ऑफ नीतीश कुमार। बिल्कुल सही कहा आपने। मनोज जी जवाब दीजिए। मनोज जी देखिए, बहुत सही बात कही है आलोक जी ने कि 20 साल से जिस प्रदेश की राजनीति नीतीश कुमार के बिना नहीं चलती थी और लंबे समय तक 2 दशक तक आप मतलब उस पद पर रहे, उसके बाद भी आपने अपनी पार्टी को इतना परिपक्व नहीं बना पाया कि एक अपने दम पर आप सरकार बना ली। सवाल उठना लाजमी है। और दूसरा सवाल इसमें वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने आपकी नाव पर सवार होकर अपना ही वहां पर प्रसार किया, प्रचार किया, अपना ही वजूद वहां पर स्ट्रांग किया और मुख्यमंत्री के तौर पर अपना ही नाम आगे किया। जवाब दीजिए मनोज जी। देखिए, जहां तक गठबंधन की बात है, तो गठबंधन के अंदर जब आप रहेंगे तो सभी के साथ मिलके रहना पड़ता है। 2015 में, जब 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, उसके बाद बिहार में चुनाव हुआ था, तो पूरी की पूरी नीतीश के बिना जो एनडीए थी वह 60 पर अटक गई थी। तो ऐसा नहीं हो सकता अकेले कोई भी चुनाव लड़ ले बिहार के अंदर, हमें नहीं लगता है कि वो सफलता प्राप्त कर सकती है। वो दौर अब समाप्त हो चुका है। जेडीयू जिस क्षेत्रीय तरह से पार्टी है पहले सर, होता था। जेडीयू क्षेत्रीय पार्टी है बिहार की लंबे समय से, इसलिए सवाल कर रहे हैं कि आपने आखिरकार अपने पार्टी को इतना आगे क्यों नहीं बढ़ा पाया, इतना स्ट्रांग क्यों नहीं कर पाया जैसे और पार्टियां थीं। अखिलेश यादव ने अपने दम पर सरकार बनाई, मायावती ने अपने दम पर सरकार बनाई, ऐसे आप भी अपने दम पर सरकार बना सकते थे ना बिहार में। नहीं, देखिए, अखिलेश यादव भी सरकार बने थे तो उनके साथ भी 3-4 वहां के लोकल दल थे साथ में। तो आप भी कर लेते। इसीलिए आप बिहार में देखिए, बिहार में अकेले, हम बिहार की अगर बात कर लेना तो बिहार में अकेले कोई सरकार फिलहाल हमें देखने को नहीं मिल रहा है। अभी चुनाव जो हो रहे हैं लगातार, हम 1995 के बाद से जो देख रहे हैं स्थिति, उसमें अकेले सरकार बनाने का मौका मिला था भारतीय जनता पार्टी को जब 2015 में, लेकिन वो भी वहां सफलता नहीं प्राप्त कर सकी। तो यहाँ जब है तो आपको मिलके ही चुनाव लड़ना होगा, और हमने तो अच्छी स्थिति पैदा की है, ऐसा थोड़े है कि नहीं। देखिए, जब आप गठबंधन में चलिएगा तो आपको अपनी सीट किसी दूसरे को, सुनील जी, देनी पड़ती है, दूसरे की सीट भी लेनी पड़ती है। आप अकेले चुनाव लड़े, जब आप लगे रहेंगे तो सफलता मिलेगी ही, इसमें कहाँ कोई दो मत है कि आप नहीं मिलेगी। लेकिन जब आप मिल के सरकार चला रहे हो, मिल के जब चुनाव लड़ रहे हो, तो बहुत सारी बातों को देखा जाता है। तो इसीलिए हमें लगता है कि ये विवाद का ये विषय पर कहीं कुछ है ही नहीं। कभी समय आएगा, हो सकता है कि भाजपा अकेले भी चुनाव लड़े, जदयू भी अकेले चुनाव लड़े, लेकिन वो माहौल अभी बिहार में हमको देखने को नहीं मिल रहा है। भविष्य की क्या बात कहा जा सकता है, भविष्य में आने दीजिए, उसका भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई परिणाम होगा, तो उस समय फिर इस पर हम देख सकते हैं। मनोज जी, अगर सम्राट चौधरी, जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर पूरी मतलब बस ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने वाला है, अगर सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो आपको नहीं लगता कि जेडीयू का ग्राफ डाउन होगा? नीतीश कुमार बन गए मुख्यमंत्री तो बीजेपी का ग्राफ नीचे गया क्या? ऐसा नहीं होता है कि सम्राट चौधरी कोई न कोई मंत्री बनेंगे ही, सम्राट बने को बने, तो उससे जदयू उसमें शामिल है सार में, तो इसमें ग्राफ हमको नहीं लगता है कि गिरने कोई
मैंने दिक्कत है। और ये अहम और जानकारी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। विधायक दल की शाम 4 बजे तक एनडीए दल की नेता चुने गए हैं। ये बड़ी जानकारी। सुबह 11 बजे नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी के नाम को लेकर चर्चाएं जोरों पर थी और सीएम बनना तय। सम्राट चौधरी बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी विधायक दल की बैठक जारी है। विधायक शाम 4 बजे एनडीए दल का नेता चुना गया। कल सुबह 11 बजे नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। ये बड़ी जानकारी आपके साथ हम साझा कर रहे। सम्राट चौधरी का सीएम बनना तय है। बीजेपी विधायक दल की बैठक लगातार जारी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान उसमें। विधायक शाम 4 बजे एनडीए दल का नेता चुना गया। कल सुबह 11 बजे नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। ये बड़ी जानकारी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। सम्राट चौधरी का सीएम बनना तय। बीजेपी विधायक दल की बैठक जारी है। आलोक जी, चौधरी के नाम को लेकर ऐलान कर दिया गया। विधायक शाम 4 बजे एनडीए दल का नेता चुना जाएगा। सुबह 11 बजे नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। तो यह अहम जानकारी। तो इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार का एक्स पर पोस्ट आया। 2005 से बिहार में एनडीए सरकार कानून का राज स्थापित था। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और बिजली में काफी सुधार किया, व्यापक सुधार किया। 2025 से 2030 के साथ निश्चय 3 योजनाओं का गठन किया। केंद्र सरकार के सहयोग से बिहार विकास की राह पर। नई सरकार को सहयोग और मार्गदर्शन देने की बात भी कही। महिलाओं और युवाओं के लिए भी बहुत काम किया। तो नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद के इस्तीफा देने के बाद एक्स पर पोस्ट किया, अपने कार्यकाल का एक्सपीरियंस साझा किया। बताया कि बिहार को हमने काफी बहुत कुछ दिया, नई सरकार के साथ चलेंगे। तो कल सुबह 11 बजे नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। बिहार के अगले नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी चुने गए हैं। विधायक दल की बैठक जारी है। आपको बता दें कल नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह किया जाएगा। यह अहम जानकारी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। बिहार में इस समय देखा जा रहा है कि विधायक शाम 4 बजे एनडीए दल का नेता और हमारे साथ हमारी सहयोगी न्यूज रूम से शर्मिला चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शर्मिला, क्या कुछ अहम जानकारी? बताया जा रहा है कि सम्राट चौधरी के नाम को मोहर लग चुकी है और कल 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह। देखिए, सम्राट चौधरी के नाम पर कई दिनों से चर्चाएं चल रही थी और सबसे पहले रेस में उनका ही नाम आ रहा था। और क्योंकि बीजेपी सम्राट चौधरी पर अक्सर बड़ी जिम्मेदारी उन्हें सौंपते आई है, और अगर बात करें तो बिहार के डिप्टी सीएम के रूप में भी उन्होंने जिम्मेदारी निभाई है। 2 बार उन्हें डिप्टी सीएम पद का कह सकते हैं कि मौका दिया गया, उन्हें जिम्मेदारी दी गई। और ऐसे में सम्राट चौधरी का नाम सामने आ रहा था और इस पर मुहर लग ही रही थी। आपको बताते चले कि ये कंफर्म कैसे हुआ, कैसे इसकी चर्चाएं और ज्यादा तेज हो गई, क्योंकि जैसे ही नीतीश कुमार के इस्तीफे की खबर आई कि नीतीश कुमार इस्तीफा देने वाले हैं आज यानी 14 अप्रैल को राजभवन में जाकर, उसके एक दिन पहले ही हम देख रहे हैं कि सम्राट चौधरी के आवास के बाहर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सम्राट चौधरी बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, जेडीयू के बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, दिल्ली में बैठक कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, जो सियासत है उसकी तस्वीर धीरे धीरे तो साफ होते नजर आती है, वो साफ हो जाती है। और ऐसे में सम्राट चौधरी की बात करें तो सम्राट चौधरी को लेकर अब मुहर लग चुकी है। अगर हम अभी की तस्वीर की बात करें तो जैसे ही नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया, इस्तीफा सौंप कर वो बाहर आए, 3:17 के करीब वो बाहर पहुंचे और उसके बाद उनके साथ गाड़ी में बैठे थे सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और नीतीश कुमार। विजय सिन्हा आगे की सीट पे थे, लेकिन सम्राट चौधरी उनके पास बैठे थे, उनके बगल की सीट पे बैठे थे। और इससे साफ तस्वीर कहीं ना कहीं देखने को मिली कि अब मुहर लग चुका है कि सम्राट चौधरी, बस एक बैठक औपचारिकता मानी जा रही है कि एक बैठक होने वाली है, लेकिन मुहर कहीं ना कहीं लग गई है। ऐसे में सबसे पहले बिल्कुल देखा जाए, जो बिहार जहां 20 साल से नीतीश कुमार की राजनीति 2 दशक से वहां पर घूम रही थी और जेडीयू का मुख्यमंत्री ना बनना वहां पर ही तमाम सवालों को खड़ा करता है। क्योंकि देखा जाए जेडीयू 20 साल से वहां की सत्ता पर काबिज थी। नीतीश कुमार ने इस्तीफा देने के बाद एक्स पर पोस्ट किया और साफ तौर पर कहा कि बिहार की स्थिति को हमने काफी इंप्रूव किया। बिहार जो पहले पिछड़ा राज्य माना जाता था, आज बिहार में मल्टीनेशनल कंपनी है, काफी वहां पर डेवलपमेंट हुआ है। क्या आपको लगता है कि अगर देखा जाए कि अनुभव के हिसाब से सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के बराबर टक्कर पर नहीं है
और जेडीयू का एकदम कॉर्नर कर देना, बीजेपी अपने कैंडिडेट को आगे लाना, इसे आप किस प्रकार से देखती हैं? देखिए, आपने सही कहा। अभी फिलहाल अगर हम देखें तो बिहार में नीतीश कुमार के अनुभव की तरह का अनुभव फिलहाल किसी नेता में अभी नहीं देखने को मिल रहा है। नीतीश कुमार की अगर बात कर ले तो उन्होंने अपने नाम एक नया रिकॉर्ड भी स्थापित कर लिया। सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री रहने का उन्होंने पवन चामलिंग के बाद उन्होंने एक रिकॉर्ड स्थापित किया है। ये एक बड़ा रिकॉर्ड है। इसके अलावा भी कई रिकॉर्ड नीतीश कुमार ने बिहार के लिए और अपने लिए स्थापित किया है। अगर आप अनुभव की बात करते हैं तो बेशक सम्राट चौधरी अनुभव के मामले में नीतीश कुमार से पीछे हैं, लेकिन अगर हम बात करें बड़े भाई छोटे भाई की, तो फिलहाल अगर हम बिहार के सियासत में देखें तो बिहार चुनाव के रुझानों की जानकारी हम सभी को है। परिणाम में भूमिका है बीजेपी के बड़े भाई के रूप में, बड़ा भाई है बीजेपी और जेडीयू छोटे भाई के रूप में, क्योंकि ज्यादा सीटें बीजेपी के पास है। यह भी खबर सामने आ रही है कि जेडीयू के कोटे से दोनों डिप्टी सीएम हो सकते हैं। अब इस खबर में कितनी सच्चाई है वो तो कल पता चलेगा, लेकिन हाँ, इसको लेकर क्योंकि बीजेपी बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करती है, आपने देखा होगा किस तरह से देश की राजनीति में वो चौंका देने वाला मामला सामने आया, वो तस्वीर सामने आई जब नितिन नवीन को, सबसे युवा नेता को बीजेपी की जिम्मेदारी दी गई, बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। तो आप सोच सकते हैं कि बीजेपी एक्सपेरिमेंट करती है और अपने एक्सपेरिमेंट की वजह से जानी जाती है। हो सकता है कि युवाओं को साधने के लिए एक युवा नेता लाया गया हो, सम्राट चौधरी को लाया गया हो, सम्राट चौधरी को यह बड़ी जिम्मेदारी दी गई हो। अब तो वो वक्त बताएगा कि सम्राट चौधरी अपनी जिम्मेदारी को कितने अच्छे से निभाते हैं, लेकिन इसे भी एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे हम देख सकते हैं, क्योंकि बीजेपी के पास भी कई अनुभवी नेता हैं जो नीतीश कुमार के उम्र से करीब है, लेकिन ऐसे में सम्राट चौधरी को यदि बड़ी जिम्मेदारी देने का मन बना लिया है बीजेपी ने, तो क्यों बनाया है, इसके पीछे भी कई समीकरण होंगे, कई रणनीतियां होंगी। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर आलोक पांडे जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सम्राट चौधरी के नाम को लेकर बिल्कुल फाइनल ऐलान हो चुका है और कल शपथ ग्रहण समारोह 11 बजे होने वाला है। आलोक जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्योंकि बिहार की राजनीति इस समय देखा जाए मतलब समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, क्योंकि जो अनुभव में ज्यादा जो लंबे समय तक सत्ता पर काबिज रहे उनको एक साइड से कर देना और जो दूसरी पार्टी से उस पार्टी में आए उनको सत्ता पर काबिज कर देना। सुनील भाई, राजनीति क्रिकेट की तरह होती है। क्रिकेट में चाहता आपके पसंद हो, सचिन को एक दिन रिटायर होना ही था, तो अनुभव होगा तो नए व्यक्ति को क्या मौका नहीं मिलेगा, वो उसकी अपनी नई तकनीक होगी, नई ऊर्जा होगी। तो राजनीति में एक उम्र के बाद या किसी जीवन के क्षेत्र में एक उम्र के बाद रिटायर तो होना ही होता है। तो नीतीश कुमार की वो एज आ गई थी कि उनको रिटायर किया जाए। अनुभव की क्या बात है, नीतीश कुमार फोन मिलाया जाएगा, वो अपना अनुभव शेयर कर देंगे। तो अनुभव तो ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन एनर्जी ट्रांसफर नहीं की जाती। तो ऊर्जा कहां से लाएंगे? नीतीश कुमार ने 2005 से 13 तक जो काम किया, 12-13 तक बिहार में, वो लिख नहीं रहा, लेकिन 13 के बाद जो उन्होंने काम किया वो लिख नहीं रहा, वो भी सत्ता ही बस पार्टियां ही बदलते रहे। तो 20 साल में जो 5 से 13 का 8-9 साल का उनका कार्यकाल है, वो ज्यादा बेहतर रहा। उसी के आधार पर फिर अगले समय तक आज तक जेडीयू उसी की रोटियां खा रही, उसी काम की रोटियों खा रही। 13 के बाद तो नीतीश कुमार को अपनी सीट बचाने में मशगूल रहे, तो उसका बिहार को अब इससे छुट्टी मिलेगी क्या? वो कभी नीतीश कुमार बीजेपी से नाराज हो गए तो आरजेडी में चले गए, आरजेडी से नाराज हो गए बीजेपी में चले गए। डेवलपमेंट प्रभावित होता है। नीतीश कुमार ने बहुत अच्छा काम किया, बिहार की रोडें बाकी गड्ढा मुक्त है, लेकिन बिहार की रोडें सक्रिय है। ऐसा कोई जिला नहीं जो मैं बिहार में घूमा नहीं, मेरी पत्नी वही जॉब करती है केंद्रीय विद्यालय में है, तो मैं चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, समय हमको इतनी इजाजत दे रहा है। डॉक्टर आलोक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मनोज जी आपका शुक्रिया। लेकिन सवाल लाजमी, कल 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह, सभी की नजर टिकी हुई है कि बिहार के मुख्यमंत्री जिनके नाम को लेकर चर्चाएं जोरों पर थी, सम्राट चौधरी को लेकर, अब उनके कंधों पर जो जिम्मेदारी दी गई है वो बिहार को क्या नीतीश कुमार की जिस प्रकार नीतीश कुमार ने काम किया उस गति से आगे ले जाते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी।